तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बोल रहे थे और उसकी बड़ी बातों का जिक्र कर रहे थे और उससे आगे किस तरीके से अपनाया जाएगा इस पर तमाम बातें वो कह रहे थे। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। सुशांत डेथ मिस्ट्री में रिया के ड्रग्स कनेक्शन पर एनसीबी की पूछताछ का सिलसिला जारी है। रिया से दूसरे राउंड की पूछताछ इस वक्त चल रही है। करीब 1.5 घंटे से रिया से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। पूछताछ के बाद रिया को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। एक तरफ एनसीबी दफ्तर में रिया से लगातार दूसरे दिन पूछताछ हो रही है, तो दूसरी तरफ रिया के भाई शौविक और सुशांत के पूर्व स्टाफ सैमुअल मिरांडा का जेजे अस्पताल में मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है। शौविक मिरांडा ड्रग्स केस में 9 सितंबर तक एनसीबी की रिमांड में है। इनके अलावा दीपेश सावंत भी 9 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी में रहेगा। रिया का आज शौविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत से आमना सामना भी करवाया जाएगा। इन सब के बीच ड्रग्स केस में अनुज केसवानी नाम के एक और ड्रग पैडलर को गिरफ्तार एनसीबी ने किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे संवाददाता राजेश कुमार ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास? देखिए, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू हो गई। सबसे बड़ा अपडेट यही है कि रिया चक्रवर्ती इस वक्त एनसीबी के सवालों का जवाब दे रही हैं और बहुत मुमकिन है आज शाम होते होते एनसीबी के इस बिल्डिंग से, इस दफ्तर से खबर आ जाए कि उनकी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि आरोप वही है जिसमें शौविक चक्रवर्ती गिरफ्तार हुए हैं। रिया चक्रवर्ती पर भी वही आरोप है कि वो दीपेश को डायरेक्ट करती थी ड्रग्स लेने के लिए। शौविक पर आरोप था कि वो सैमुअल मिरांडा के पास ड्रग पहुंचाता था। किसके जरिए? बासित के जरिए। रिया चक्रवर्ती पर भी आरोप है कि माउंट ब्लैंक बिल्डिंग के बाहर उन्होंने दीपेश को कहा कि जाओ फलाने शख्स से ड्रग्स लेके आओ। साथ ही उनके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुआ है हुसैन। तो बहुत मुमकिन है कि उनकी गिरफ्तारी हो। फिलहाल पूछताछ चल रही है। मेडिकल कराया गया है शौविक चक्रवर्ती का, सैमुअल मिरांडा का, जैद विलात्रा का। आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। दीपेश सावंत भी अंदर है। दीपेश सावंत सबसे अहम किरदार है। सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत दो ऐसे किरदार हैं जो बेहद खास थे रिया चक्रवर्ती के। आरोप है कि इनको प्लांट किया गया था। सुशांत की टीम में पुराने लोगों को हटाया गया था और इन्हें प्लांट किया गया था। दोनों अंदर हैं और दोनों पर आरोप है कि ड्रग्स हासिल करते थे, शौविक के कहने पर, रिया के कहने पर। तो पूछताछ हो रही है। साथ ही ड्रग चैट्स के बारे में पूछताछ हो रही है। रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं, लेकिन उस ड्रग चैट में साफ है, उसमें वो बता रही है कि वो ड्रग्स लेती थी। उसके बारे में पूछताछ हो रही है। साथ ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में, ड्रग्स के जो पैसे दिए जाते थे, कब दिए गए, किसने दिए, कितने पैसे दिए, इसके बारे में भी पूछताछ हो रही है। ड्रग चैट्स के अलावा भी क्या आपने ड्रग्स लिए हैं और किस किस से लिए हैं, इसके बारे में पूछताछ हो रही है। तो फिलहाल रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ हो रही है। बलाटपेर के राजेश, मेडिकल के लिए किसे किसे ले जाया गया आज? एनसीबी का दफ्तर है जहां पर दूसरे किरदार भी मौजूद हैं। मेडिकल के लिए शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और बताया जा रहा है तीसरा शख्स जो था वो जैद विलात्रा था। तीनों को जेजे हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां 10 मिनट तक वो रहे, उनका मेडिकल टेस्ट हुआ, उन्हें वापस लाया गया है। इसके पीछे वजह एनसीबी बता रही कि आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, रिया चक्रवर्ती, इन सबको आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना। यही वजह है कि सबका मेडिकल टेस्ट कराया गया है। और एक अहम किरदार अनुज भी गिरफ्तार है, जो सबसे ऊपर की कड़ी है, जहां से ड्रग्स का फ्लो होता था। वो कौन किसको किसको ड्रग्स देता था, क्या उसके टच में भी रिया कभी आई, क्या उसके टच में भी शौविक कभी आए, ये सारे सवाल है। इसके बारे में पूछताछ रिया चक्रवर्ती से हो रही है। हुसैन, राजेश, कल 6 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। अगर आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि आज वो कौन से अहम सवाल हैं जो रिया चक्रवर्ती से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कल की लंबी पूछताछ के बाद आज एनसीबी चाहेगी कि कम से कम सवालों का सिलसिला खत्म हो जाए। बिल्कुल, देखिए, रिया चक्रवर्ती लगातार कहती रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, उनके लिए वो ड्रग्स मंगवाते थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सुशांत के कहने पे आप मंगवाती थी या अनजाने में सुशांत को ये ड्रग्स देती थी, और किस किस से मंगवाया है आपने ये ड्रग्स? ड्रग चैट जो सामने आया उसमें बहुत कुछ साफ है, लेकिन उसके अलावा क्या, उसके अलावा भी क्या आप किसी ड्रग पेडलर्स के संपर्क में थी? क्या और ड्रग पेडलर से आप ड्रग्स लेती थी? आपने कितनी बार ड्रग्स लिया है, कहां कहां ड्रग्स लिया है? ये सारे सवाल हैं जो उनसे पूछे जा रहे हैं। शौविक और रिया को आमने सामने बिठा के भी पूछताछ होगी और पूछा जाएगा कि आप लोग दोनों ड्रग्स मंगवा रहे थे और आप लोगों का कहना है सुशांत के लिए मंगवा रहे थे। सबूत दीजिए कि ड्रग्स जो थे वो सुशांत के लिए मंगवाए जा रहे थे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के वकील कह चुके हैं कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं, लेकिन जो ड्रग चैट्स इंडिया टीवी के पास है उसमें साफ रिया इस बात की हामी भर रही हैं कि वो ड्रग्स लेती थी। तो ये तमाम सवाल हैं जो रिया चक्रवर्ती से आज पूछे जा रहे हैं। हुसैन, दिनेश मौर्य भी हमारे साथ हैं। दिनेश, कल हमने
राजेश, आज ये पूछताछ का सिलसिला कब तक चल सकता है? क्या आज भी पूछताछ लंबी चलने वाली है या आज पूछताछ कम वक्त में खत्म हो जाएगी और हम आगे ये भी सुनेंगे कि आज गिरफ्तार कर लिया गया रिया चक्रवर्ती को? मैं सबसे पहले कैमरामैन से कहूं तस्वीरें दिखा दें इस बिल्डिंग की, जहां के तीसरे मंजिले पर रिया चक्रवर्ती इस वक्त एनसीबी के अफसरों के सवालों का जवाब दे रही हैं। पूछताछ लंबी चलेगी हुसैन, तकरीबन 6 से 7 घंटे ये पूछताछ चलेगी और शाम होते होते रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की खबरें भी आ सकती हैं। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल एनसीबी के तकरीबन 3 से 4 अफसर जो हैं वो लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रहे हैं। सारे सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती को देने होंगे कि आखिर वो ड्रग्स किसके लिए मंगवा रही थी और माउंट ब्लैंक बिल्डिंग के बाहर आप ड्रग्स मंगवा रही हैं, दीपेश को भेज के मंगवा रही हैं। क्या दीपेश को आपने इसीलिए रखा था वहां पे? दीपेश के और संपर्क किस किस से हैं? आपके और किन किन ड्रग पेडलर से संपर्क है? ये चेन कहां तक जाता है? ये सारे सवालों के जवाब देने होंगे रिया चक्रवर्ती को और ये फिलहाल पूछताछ इसी बिल्डिंग के अंदर चल रही है। हुसैन, राजेश, कल की लंबी पूछताछ और आज दोबारा दूसरे राउंड की पूछताछ, लीगल टीम क्या कर रही है रिया चक्रवर्ती की? क्या किसी तरह की कानूनी लड़ाई की तैयारी है? अगर शाम तक गिरफ्तारी होती है, मतलब ये कि उसके बाद अदालत के सामने पेश किया जाएगा और फिर रिमांड हासिल करने की कोशिश करेगी एनसीबी। रिया की लीगल टीम क्या कर रही है इस वक्त? देखिए, रिया की लीगल टीम तैयारी कर रही है। देखिए, बचना मुश्किल है हुसैन इस मामले में, जान लीजिए, क्योंकि शौविक गिरफ्तार है, उसकी भी रिमांड मिली। अगर रिया की भी गिरफ्तारी होती है तो बहुत मुमकिन है कि उनकी भी रिमांड मिलेगी। फिलहाल लीगल टीम जो है वो एक तरीके से मीडिया में अलग अलग बयान देकर सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है। हमें इससे पहले देखा कि रिया के पिता की तरफ से भी बयान आया, उनके वकील भी लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं, ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिया निर्दोष है, रिया ने ड्रग्स नहीं लिए हैं, सुशांत के कहने पे ड्रग्स मंगवाए जाते। ये तैयारी इनकी चल रही है। साथ ही लीगल टीम ये भी दलील दे रही है कि कोई ड्रग्स मिला नहीं है, पोजीशन में कोई ड्रग्स मिला नहीं, इनके पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला है। वो उनके पास सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन एनसीबी के पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक सबूत काफी हैं जब ड्रग्स के लिए पैसे दिए गए हैं और इसी बिना पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी दलील जो रिया के वकील की तरफ से होगी, क्योंकि शौविक के वकील की तरफ से भी हमने देखा था, सतीश माने सिंधे ही थे, वो बता रहे थे कि पोजीशन नहीं है इनके पास से, तो गिरफ्तारी आखिर किस बात की? ड्रग्स सर्च कर लिए गए हैं घर में, गाड़ी में, वो नहीं मिले तो फिर रिमांड किस बात की? ठीक है, मतलब ये आप कह रहे हैं कि एनसीबी ने किसी तरह की ड्रग को सीज नहीं किया है, इस बिना पर सतीश मान शिंदे रिमांड के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। हालांकि रिमांड अदालत ने दे दी है। अब आप नजर बना के रखें एनसीबी के दफ्तर पर। हम जरा डीआरडीओ गेस्ट हाउस होकर लौटते हैं आपके पास। वहां से हमारी संवाददाता नम्रता दुबे इस वक्त हमारे साथ हैं। नम्रता, आपके पास क्या अपडेट है? क्या चल रहा है इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अंदर? हुसैन, अब तक कोई गवाह यहाँ पर नहीं पहुंचा है। 5 सीबीआई की गाड़ियां यहाँ पर आ गई हैं। सीबीआई ऑफिसर्स जो हैं वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस बकायदा पहुंच चुके हैं, 10 बजे ही पहुंच गए थे। फिलहाल कोई पूछताछ के लिए अभी तक नहीं आया। अगर कल की बात बताऊं मैं आपको तो सुशांत की बहन मीतू, उदय सिंह गौरी जो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं और जया साहा, उन तक को बुलाया गया था। यानी कि सीबीआई जो है अब उन सारे लिंकों, उन सारे गवाहों को बुलाकर पूछताछ कर रही है जो खुलकर शुरुआत में तो सामने नहीं आए, लेकिन अगर उनसे पूछताछ की जाए तो उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि जया साहा की बात करें तो रिया चक्रवर्ती के साथ उनके व्हाट्सएप चैट नजर आए थे, जिसमें रिया चक्रवर्ती जो है जया साहा से पूछती नजर आ रही है कि इस जो वीड है, जो मादक पदार्थ है, उसका इस्तेमाल कैसे करे। जया उनको बता रही है कि सुशांत को वो चाय में कितनी ड्रॉप डालकर दें। तो कहीं ये रीजन तो नहीं है कि सुशांत की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और जो है वो नम्रता, मैं रोक रहा हूँ। राजेश, क्या हो रहा है वहां पर? कुछ हलचल दिखाई दे रही है कैमरों पर? डिप्टी डायरेक्टर जनरल एमए जैन इस वक्त यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सबसे बड़े अधिकारी जो यहाँ पर इस पूरे ड्रग कार्टेल की जांच कर रहे हैं, 15/20 और 16/20 की केस की जांच कर रहे हैं, सबसे बड़े अधिकारी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। समीर वानखड़े दूसरे बड़े अधिकारी, केपीएस मल्होत्रा तीसरे बड़े अधिकारी हैं, लेकिन सबसे बड़े अधिकारी डिप्टी डायरेक्टर जनरल एमए जैन इस वक्त यहाँ पे पहुंचे हैं। रिया चक्रवर्ती अंदर है और उनसे पूछताछ के लिए खुद वो पहुंचे हैं। सवालों की फहरिस्त
लिस्ट है उनके पास। आज दूसरा दिन है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए। यही वजह है कि तमाम बड़े अफसर उस पूछताछ में होंगे, क्योंकि बड़ा फैसला लेना है, रिया की गिरफ्तारी का फैसला लेना है। सबूत सारे होने चाहिए उनके हाथ में। सवाल जो वो पूछ रहे हैं उनसे क्या क्या जवाब निकलते हैं, जिससे शक की सुई जो है, शक और गहराती है रिया पर। यही वजह है कि बड़े अधिकारी यहां पे पहुंच गए हैं और रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। हर एक सवालों के जवाब देने होंगे हुसैन उनको। बिल्कुल, तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त एनसीबी दफ्तर में मौजूद हैं। दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, एक और गिरफ्तारी हुई है, एक अनुज नाम का पेडलर, ये कितना अहम है इस पूरे केस के लिए? देखिए, अनुज केशवानी जो है वो ड्रग्स पेडलर नहीं बल्कि ड्रग्स सप्लायर है। इस पूरे खेल में एनसीबी पहले से कह रही थी कि ये सिर्फ केस रिया तक सीमित नहीं है। कुछ ड्रग्स पेडलर्स, कुछ स्टूडेंट्स ड्रग्स पेडलिंग का काम करते, ये केस नहीं, बल्कि इसके जो लिंक है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। और इस अनुज केशवानी की गिरफ्तारी के साथ ही उस बड़े नेक्सस की तरफ पहला बड़ा कदम जो है वो एनसीबी ने बढ़ाया है। एनसीबी का कहना है कि यही वो अनुज केशवानी है जो ड्रग्स सप्लाई करता था और इसी अनुज केशवानी से ड्रग्स लिया जाता था। और इसके बाद जो ड्रग्स पेडलर्स थे वो सुशांत तक इस ड्रग्स को पहुंचाते थे। जो 5 बड़े ड्रग्स पेडलर्स शौविक के संपर्क में थे, वो तमाम पेडलर्स इसी अनुज के पास से ड्रग्स लेते थे। और इस अनुज की पूछताछ जो कल से हो रही थी उसमें पता चला कि करीब 2 से 3 और बड़े नाम, ड्रग्स सप्लायर्स के नाम जो है वो एनसीबी के हाथ लगे। तो एक बड़ी कामयाबी एनसीबी के लिए है। और यहाँ से अब एनसीबी उम्मीद कर रही है कि ये जो पूरा नेक्सस पिछले कई सालों से मुंबई में चल रहा है, गोवा में चल रहा है और आसपास के बड़े शहरों में चल रहा है, तो उन बड़े सप्लायर्स तक पहुंचने के लिए, उन बड़े ड्रग्स माफियाओं तक पहुंचने के लिए अनुज से पूछताछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू इस पूरे मामले में। और इसके बाद अब उम्मीद की जा सकती है कि इस सप्लायर, क्योंकि ये सप्लायर सिर्फ अगर सुशांत तक ड्रग्स पहुंचा सकता है लॉकडाउन के दौरान, तो सोचिए जरा बॉलीवुड के पेज 3 पार्टीज में आने वाले जो बड़े बड़े सितारे हैं, अगर वो ड्रग्स का सेवन करते हैं तो उन तक भी इसकी पहुंच हो सकती है। इसकी उम्मीद जो है वो एनसीबी लगा रही हो। इसीलिए अब से कुछ ही देर दिनेश, ये बाद अनुज केसवानी की जो गिरफ्तारी हुई है ये किसकी निशानदेही पर हुई है? जैद की, कैजान इब्राहिम, दीपेश सावंत, किसने इसका नाम लिया? कैसे उस तक पहुंची एनसीबी की टीम? देखिए, कैजान की पूछताछ में पहली बार जो है इस अनुज का नाम सामने आया। साथ ही में इसको जो पुष्टि जो है जैद उसने भी की वहीं से, क्योंकि ये तमाम सारे पेडलर्स है, इनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन कई जगहों पर ये जो है ड्रग्स पेडलिंग करके पहुंचाया क्या करते। तो इन सभी लोगों का सोर्स, एकमात्र जो सोर्स था वो था अनुज। और अनुज की गिरफ्तारी के बाद अब जो है अन्य लिंक्स जो है ड्रग्स सप्लाई के वो अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। तो इन आरोपियों से देखिए जो रणनीति अपनाई थी पूरी एनसीबी ने कि जिस तरह पहली बार जानकारी मिली ईडी से, तो उन्होंने 15/20 मामला दर्ज किया रिया और शौविक के खिलाफ। लेकिन उसमें कोई सबूत जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अलावा उनके पास कुछ सबूत नहीं था, ना कोई सीजर था। और इसीलिए 16/20 जो केस नंबर है वो दायर किया गया और वहां से उन्होंने सबसे जो छोटे छोटे खिलाड़ी है, जो छोटी मछलियां हैं, उन पर उन्हें गिरफ्तार करना शुरू किया। उनसे जब पूछताछ हुई तो पूछताछ के दौरान एक एक कर 5 गिरफ्तारियां, उसके बाद शौविक की गिरफ्तारी हुई, मिरिंडा की गिरफ्तारी हुई और रिया के ऊपर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और इसी छोटी मछलियों से अब उस बड़ी मछली, जो बड़े ड्रग्स माफिया हैं, मुंबई में ऑपरेट करते हैं, दिल्ली में ऑपरेट करते हैं, कोलकाता में ऑपरेट करते हैं, बैंगलोर में ऑपरेट करते हैं, उन बड़ी मछलियों तक पहुंचने का सिलसिला जो है अब शुरू हो सकता है। अनुज के रूप में जो है एक बड़ा आरोपी एनसीबी के हाथ लगा है। जी हुसैन। तो आज रिया से दूसरे दौर की पूछताछ इस वक्त चल रही। तमाम बड़े अधिकारी एनसीबी के इस वक्त एनसीबी दफ्तर में मौजूद हैं और हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य, राजेश कुमार पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। नम्रता दुबे इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस के ठीक बाहर खड़ी हैं। राजेश, अनुज से आज क्या पूछताछ हो रही है? क्या वो भी एनसीबी के दफ्तर में ही मौजूद है? देखिए, फिलहाल अनुज एनसीबी के दफ्तर में ही मौजूद है, उससे भी पूछताछ चल रही है, क्योंकि सबसे ऊपर का सिरा है अनुज केशवानी से ही ड्रग्स का फ्लो होता था, जो जैद तक पहुंचे या फिर बासिक तक पहुंचे, कैजान तक पहुंचे और उसके बाद ये सुशांत मौत केस से जुड़े किरदारों के पास पहुंचे, चाहे वो दीपेश हो, सैमुअल हो, शौविक हो, रिया हो। तो अनुज सबसे ऊपर की कड़ी है। वो उसके पास ड्रग्स कहां से आते थे और किसको किसको देता था, ये तमाम बातें उससे पूछी जा रही हैं। और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा अनुज केशवानी को, वहां से उसकी रिमांड जो है वो ली जाएगी और रिमांड कॉपी में बहुत कुछ क्लियर होगा कि आखिर अनुज के कनेक्शंस कहां तक है। क्योंकि जैसा हमारे
हमारे संवाददाता दिनेश ने कहा कि वो ड्रग पेडलर नहीं है, वो ड्रग सप्लायर है। बड़ी मछली है वो, और वो कितनी और बड़ी मछलियों को जानता है, कहां से वो ड्रग्स लाता है। और इस बड़ी मछली के संपर्क में क्या शौविक भी था, क्या रिया चक्रवर्ती भी थी, ये भी बड़ा अहम सवाल है। दिनेश, क्या शौविक चक्रवर्ती से इस वक्त सवाल जवाब किए जा रहे हैं या अभी कुछ वक्त के इंतजार के बाद रिया के सामने आमने सामने बिठाकर उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे? देखिए, इस समय सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि शौविक से पूछताछ का जो दौर था वो खत्म हो चुका है, उनका मेडिकल हो चुका है। अब रिया चक्रवर्ती से जब इनिशियल पूछताछ जो है, आज सुबह की पूछताछ, वो खत्म होगी, उसके बाद जो है आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। और ये उम्मीद की जा रही है करीब 1 बजे के आसपास जो है ये आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने का की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी। अभी जो है कई सारे जवाब जो रिया ने अब तक नहीं दिए, मसलन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर हो, गौरव आर्य से उनके चैट को लेकर हो, इसके अलावा जय शाह जो थी उनके साथ चैट को लेकर हो, कई सारे सवाल के गोलमोल जवाब जो है वो रिया दे रही थी। और इसीलिए जो है इन तमाम जो पहले जो आमने सामने जो बड़े अधिकारी रिया से पूछना चाहते, वो जब बातचीत जो सवाल जवाब है, पूछताछ है, वो जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है एनसीबी के अधिकारी। दिनेश, रोक रहा हूं आपको, इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। रिया के इंट्रोगेशन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया ने कल की पूछताछ में कई सवालों का गोलमोल सा जवाब दिया। जिन सवालों को रिया ने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया, एनसीबी के अधिकारी वो सवाल रिया से दोबारा पूछ रहे हैं। सबसे पहले रिया का भाई शौविक से आमना सामना करवाया जाएगा, फिर बाकी आरोपियों से भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। इंडिया टीवी के पास सवालों की वो लिस्ट है जिस पर एनसीबी रिया से क्लियर कट जवाब चाहती है। ये सवाल हैं, शौविक ने बताया है कि आप उससे ड्रग्स मंगवाती थी। शौविक ने यह भी बताया कि पैसे आप ही देती थी। क्या वो पैसे आप सुशांत के अकाउंट से निकाल कर देती थी? कुछ पैसों के ट्रांजैक्शन ऑनलाइन भी किए गए हैं। क्या ये ट्रांजैक्शन ड्रग्स के लिए ही थे? शौविक ने कहा कि आप सुशांत और शौविक एक साथ ड्रग्स लेते थे। आप कब से ड्रग्स ले रही हैं? शौविक कब से ड्रग्स ले रहा है? उसके बाद मिरांडा को साथ बिठाकर सवाल जवाब होंगे। मिरांडा ने बताया है कि आप उससे ड्रग्स मंगवाती थी। कितनी बार आपने सैमुअल मिरांडा से ड्रग्स मंगवाई है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो अभी रिया चक्रवर्ती से पूछे जाने हैं। हमारे संवाददाता अतुल भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए हुसैन, जिस तरीके से अभी समीर वानखेड़े जो है वो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि केपीएस मल्होत्रा अभी तक एनसीबी ऑफिस नहीं पहुंचे हैं। जब केपीएस मल्होत्रा एनसीबी ऑफिस पहुंचेंगे तो सबसे पहले शौविक से आमना सामना कराया जाएगा रिया का। जिस तरीके से कल इंडिया टीवी ने यह खबर ब्रेक की थी, किस तरीके से जो शौविक चक्रवर्ती है, जो कि खुद रिया चक्रवर्ती का भाई है, उसने अपने बयान में यह बताया है कि रिया चक्रवर्ती उससे ड्रग्स मंगाती थी, उसे पैसे देती थी, और ये पैसे जो है वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी होती थी, और इसके अलावा जो सुशांत है उसके अकाउंट से ये पैसे निकाले जाते थे। बड़ा खुलासा जो है वो शौविक ने एनसीबी के आगे किया था, और ये बयान अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिया चक्रवर्ती के खुद के भाई का बयान है। और इसके अलावा जो सैमुअल मिरांडा है, उसने भी अपने बयान में ये बात कही थी कि रिया सुशांत के लिए उससे ड्रग्स मंगवाती थी। 4 से 5 बार ये ड्रग्स मंगवाई गई है। उसके बाद कई जगह रेड्स भी जो है वो एनसीबी कर रही थी। तो आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 से 4 बजे के बीच ये क्लियर हो जाएगा कि रिया चक्रवर्ती की आज गिरफ्तारी। चलिए, कुछ ही घंटों के बाद तस्वीर साफ होने लगेगी आज की पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आ रहा है, और शाम होते होते यह भी तस्वीर साफ हो जाएगी कि रिया चक्रवर्ती को क्या एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे। ब्रेक के बाद कंगना रनौत से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको देंगे।